कुछ दिन से काव्या का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि सुधार है उनका आ ही नहीं रहा था। तबीयत स्कूल भी छुट्टी हो रही थी, तो हमने सोचा चलो आज डॉक्टर के पास दिखाई देते, क्योंकि घर पे दवा खिला खिला के हो सकता है किसी बड़ी बीमारी के रूप में ले ले। लेकिन हम डॉक्टर के पास यहाँ पे आ ही गई थी। उसके बाद यहाँ पे पर्ची कटाना हमारा स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे पर्ची कटाई और डॉक्टर के पास हमें दिखाने है। उस डॉक्टर का नाम हमें पता नहीं था, तो स्टाफ से हम पूछ ले रहे थे कि डॉक्टर के क्या नाम है। एक बार पहले भी हुई थी, मतलब 2 साल या 1.5 साल पहले हम दिखाए थे काव्या को। वही डॉक्टर मतलब अच्छा थे, तो वही डॉक्टर से फिर हम दिखाने के लिए आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लाइन लग गए, और लाइन में हम ना ज़्यादातर भीड़ भड़ाका नहीं था, फिर भी बहुत ही देरी लग गया था यहाँ कटने। पता नहीं कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ काम हो रहा था वहाँ पे, इसीलिए जल्दी से नंबर मिल ही नहीं रहा था। और 12 बज गया है, हम 11 बजे ही आए थे। और यहाँ पे आने के बाद नंबर यहाँ लग गया, और यहाँ पे केबिन में आने के बाद यहाँ पे काव्या का वजन सबसे पहले टेस्ट हुआ कितना है, फिर वहाँ पे लिख दिए। बहुत देरी के बाद वेट किए, और डॉक्टर साहब अभी तक भी नहीं आए थे। अब बोल रहे थे कि किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं ऊपर। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, लेकिन केबिन में बैठे नहीं थे। फिर यहाँ श्रेयांश का नज़र पड़ गया कैंटीन में। तो यहाँ कैंटीन में श्रेयांश देख ही रहा था कि मम्मी हमें ये खानी है, वो खानी है। और काव्या भी चली गई थी। काव्या तो देखने में तो लग रही थी कि थोड़ा मोड़ा ठीक है, क्योंकि उसे बुखार का दवा खिला कर लाए थे। उसके ज़्यादातर के उसका पेट ही दर्द हो रही थी और पूरा हड्डी। तो यहाँ पे हम काव्या के भी पूछे कुछ खानी है, तो काव्या बोली कि ठीक है हम भी कुछ खा लेते हैं। वैसे सुबह से कुछ खाई नहीं थे, बस घर में चाय मतलब पानी और बिस्किट खाई थी, और दवा खिला के लेकर आए थे। बहुत देरी के बाद वेट किया, और डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट वहाँ पे देखे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा जांच लिखा गया था। यहाँ पे जांच का घर आए हैं, उसके बाद जांच करवाए। फिर काव्या यहाँ पे आ गए हैं जूस पिलाने के लिए। तो बोली कि हम डाब पानी पियेंगे, लेकिन जूस जब उसको दिए ना तो पी ही नहीं रही। थोड़ा मोड़ा बहुत बोलने के बाद पी। फिर आकर फिर यहाँ पे जांच करने के लिए ब्लड दिए, और जांच हुआ। पानी इतना ज़्यादा आ रहा था बारिश की वजह से, हम दूर ही था हॉस्पिटल से दूर, क्योंकि हम हॉस्पिटल का बाहर जांच करवाए थे। फिर सारा रिपोर्ट डॉक्टर देखे, चेकअप किए, फिर दवाई बहुत सारा लिखा गया। फिर 2-3 मतलब दवाई, दोस्त में भी दवाई नहीं मिला। फिर हम कितना घूमे दवाई के लिए। फिर यहाँ पर भी हमारा कहीं मिल रहा था तो 1 गो कभी 2 गो, तो हम यहाँ पे रुके। उसके बाद यहाँ पे दवा वाला भैया जो हैं बेचने वाले, वो दूसरा दुकान से लाकर बढ़िया से तरह से सब दवा दे दिए मिलाकर। और फिर हमारा टेंशन से दिन भर का थकान से हमारा फेस हो गया कुछ ऐसा। शाम का 5 बज गया था, फिर हम यहाँ से निकले हॉस्पिटल से, और काव्या भी निकली। और श्रेयांश हमारा गाड़ी में ही सो गया था। फिर उसको गोदी लेकर हमको लाना पड़ा घर तक। और यहाँ पे आने के बाद सारा दवाइयाँ हम निकाले, और काव्या के लिए खाना बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे दवाई निकाले रहे थे, और श्रेयांश हमारा कर रहा था। श्रेयांश का वो जूता पूरा भीग गया था, इसके वजह से उसका पैर पूरा फूल गया था। श्रेयांश बोल रहा है मम्मी हमको तो बूबू हो गया है। बोले ठीक हो जाएगा। फिर उसको तेल मालिश कर दिए, क्योंकि उसका पैर ना पूरा फूल गया था, तो कुछ अजीब वाइट हो गया था, क्योंकि जूता पूरा भीग गया था बारिश की वजह से। उसके बाद यहाँ पे काव्या के लिए और श्रेयांश के लिए साबूदाना बनाए, क्योंकि बुखार में ना हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम खिलाएं। इसका पेट भी ज़्यादा दर्द, तो चलने नहीं सकती वहाँ पे